गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है आपकी तैयारी और कैसी है सर्दी? चलिए, सर्दी भी बहुत है और आप बच्चे सभी तैयारी भी बहुत अच्छी कर रहे होंगे। तो बेटा, हमने स्टार्ट किया है वाक्य। वाक्य में हमने किए थे वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है? 2 आधार पर होता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी। अर्थ के आधार पर कितने भेद है वो कैसे याद रखेंगे और रचना के आधार पर कितने भेद हैं वो कैसे याद रखेंगे। रचना के आधार पर जल्दी जल्दी रिकैप कर लीजिए, कितने बताए थे? 3 भेद। रचना 3 अक्षर 3 भेद। अर्थ के आधार पर 8 भेद। पिछली वीडियो में हमने रचना के आधार पर तीनों भेद कर लिए थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आज करेंगे हम वाक्य किसके आधार पर? किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं? जल्दी जल्दी। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। कॉपी पेन लेकर ही बैठे होंगे आप। कितने हैं? अ से पहले अक्षर से क्या बताया था? 8। अर्थ के आधार पर 8 भेद। तो देखिए बेटा, फर्स्ट है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद विधान वाचक। विधान, विधान वाचक। तो बेटा, विधान जो शब्द है इसका मतलब होता है होना। इसका मतलब क्या है? होना। किसी काम का करना या होना पाया जाए। जिस सेंटेंस से हमें किसी एक काम के होने का पता चले। जो हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद किए थे, वहां पर जो हमारा पहला वाक्य था सरल साधारण वाक्य, उसमें भी क्या था? किसी एक काम के होने का पता चल रहा था। तो जो वहां पे साधारण वाक्य था वो यहाँ पे क्या है? विधानवाचक। विधान मतलब होना। जब एक काम के होने का पता चल रहा है तो वो कौन सा होगा? विधानवाचक। तो विधानवाचक मतलब सकारात्मक, पॉजिटिव में होता है और ये मतलब होता है कि डेफिनेट काम हो चुका है। वर्षा हो रही है, माताजी खाना पका रही हैं, बच्चे खाना खा रहे हैं, राधा पढ़ रही है, गीता नाच रही है। तो मतलब एक काम का पता चल रहा है कि हो रहा है। तो विधान का मतलब होना। जैसे बोलते हैं ना, विधि का विधान है। विधान मतलब होना ही है। सेकंड, सेकंड है निषेधवाचक। निषेधवाचक। ओके, निषेधवाचक। निषेध का मतलब होता है नहीं। जैसे विधान का मतलब होना, निषेध का मतलब नहीं। ये नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें हमें जिस सेंटेंस से पता चले, जिस वाक्य से हमें किसी काम के ना होने का पता चले, वो निषेधवाचक होगा। जैसे माताजी खाना नहीं पका रही है, मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूँ, गीता नहीं नाच रही है, पौधों को पानी नहीं दिया गया। तो वो क्या हो गया? नहीं वाले, नेगेटिव। नेगेटिव वाले सेंटेंस निषेधवाचक। तो दो कौन से हो गए? एक विधानवाचक और दूसरा निषेधवाचक। थर्ड है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक मतलब जिस वाक्य में हमें किसी की आज्ञा या अनुमति, अनुमति मतलब परमिशन, किसी की आज्ञा या अनुमति लेने या देने का प्रावधान हो। जिस सेंटेंस से हमें ये पता चले कि कोई आज्ञा दी जा रही है या कोई अनुमति ली जा रही है, तो वो कौन सा होगा? आज्ञावाचक। एग्जाम्पल देखिए, बाहर चले जाओ, इधर मत बैठो। तो क्या है? बाहर चले जाओ, आज्ञा दे दी। इधर मत बैठो, आज्ञा दे दी। मैं बाहर जाऊं, अनुमति हो गया ना। मैं बाहर जाऊं, अनुमति, आज्ञावाचक उसी में आ जाएगा। तो इसको आज्ञा सूचक या आज्ञावाचक भी बोलते हैं। क्या हो गया इसमें? आज्ञा में मतलब जो हमने कोई परमिशन देनी है या किसी ने लेनी है, आज्ञा देनी है, उसने अपने अनुमति मतलब परमिशन लेनी है, तो वो कौन सा हो जाएगा? आज्ञावाचक। बाहर चले जाओ, इधर मत बैठो, खाना मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। तो जिसमें कोई एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है या परमिशन ली जा रही है, वो आ जाएगा आज्ञावाचक में। आज्ञावाचक समझ आ गया आपको? बाद में हम एक एक एग्जाम्पल भी कर लेंगे। आज्ञावाचक के बाद नेक्स्ट है हमारा विस्मय आदि। विस्मय आदि वाचक। विस्मय आदि बेटा एक्सक्लेमेटरी, जो आपने इंग्लिश में करते हैं ना आप, इंटेरोगेटिव, सॉरी, वो आपने ऐसे वाला साइन लगाते हो, है ना, एक्सप्लेनेशन वाला, कि उसमें क्या है? विस्मय मतलब हैरानी, हाय, उफ, ओ, अरे, छी, शौक, ऐसे वाले से आते हैं ना। तो वो कौन सा है? विस्मय मतलब हैरानी। ओहो, तुम आ गए, अरे कितनी बारिश हो रही है, शाबाश हम जीत गए, हाय वो चला गया, उफ
कि उफ ऐसा हो गया, वाह कितना सुंदर फूल है। तो ये सारे क्या है, विस्मय, हैरान करने वाले। तो इसके बाद आपको पता है ये वाला चिन्ह एक्सक्लेमेटरी, जिसे विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी बोलते हैं। हाँ, इस चिन्ह से याद आया, आपको एक और काम भी करवाना है। कौन से? जो हमारे ये चिन्ह वाला टॉपिक होगा ना, ये वाला भी हमने करवाना है। ओके, तो ये क्या आंसर आ गया, विस्मय आदि वाचक वाला। ओके, नेक्स्ट है आपका इच्छावाचक। इच्छा, इच्छा मतलब हमारी जैसे विश होती है ना, काश ऐसा हो जाए, लेकिन काश वाला नहीं आएगा, वो विस्मय वाला आएगा। इसमें तुम्हारी आयु दीर्घ हो, इसमें बेटा आएंगे आपके आशीर्वाद वाले। जो हम किसी को ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हमारी कामना होती है, मेरी कामना है कि तुम फर्स्ट आओ, तुम प्रथम आ जाओ, तुम्हारी आयु दीर्घ हो, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। जब हम किसी को, कोई हमारे पांव टच करता है, हम उसको आशीर्वाद देते हैं, गॉड ब्लेस यू, दीर्घ आयु हो, लंबी उम्र हो, कामयाबी पाओ। तो वो सारे सेंटेंस क्या होते हैं, इच्छा, हमारी इच्छा है। तो कैसे इसको सेंटेंस लगेंगे, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, दीर्घ आयु हो, तुम सफलता पाओ, जन्मदिन की बधाई देते हैं, जैसे तुम्हें जन्मदिन की शुभकामना। तो ये सारे क्या आ जाएंगे, इच्छावाचक में। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, ये तो आपको पता ही है। इसमें कब, क्यों, कहाँ, कौन, प्रश्न मतलब प्रश्न पूछे जाने का भाव होता है, और जिसका हमें पता भी है आंसर आना है। तुम कब आओगे, वहां क्यों गए थे, तुम्हारा नाम क्या है, कब, क्यों, कहाँ वाला क्वेश्चन होता है, और पीछे इसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। ये कौन सा होगा, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट है संदेहवाचक। संदेह, संदेह से ही क्या है, डाउट। जब डाउट वाला, जिसमें हमें पूरा विश्वास ना हो कि ये काम होना है या नहीं, संदेह। शायद आज वर्षा हो, शायद आज मेहमान आए, शायद मम्मी ने आज कुछ अच्छा पकाया हो, होगा। इसमें बेटा एक तो शायद आता है, संभवतः आता है, क्या आता है स्टार्टिंग में, शायद, संभवतः, संभवतः आज बारिश हो, और लास्ट में बेटा होगा, होएगा, ऐसा कुछ लिखा होगा, कि मतलब हमें पता नहीं कि होगा या नहीं। मेहमान आए होंगे, जैसे आप कहीं और घर के बाहर है, आज घर पे मेहमान आए होंगे, अरे आज तो मिठाई खाने को मिलेगी, की गागी, ये वाले लास्ट में आ जाएंगे संदेह, डाउट वाले। मतलब आपको पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो ये वाला काम किसमें आ जाएगा, आपका संदेहवाचक में। एंड लास्ट है आपका संकेतवाचक। संकेत, इसमें बेटा दो वाक्य होंगे और दोनों एक दूसरे पर आश्रित, जो हमने प्रीवियस वीडियो में किए थे मिश्र वाक्य। ज्यों ही घर से निकला बारिश शुरू हो गई, तो ऐसे ये भी संकेत ऐसे ही शुरू होंगे, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यदि, ज्यों ही, जैसे ही, उससे शुरू होंगे ये सेंटेंस। और इसमें दोनों, एक आश्रित वाक्य और एक प्रधान वाक्य होता है इसमें, मतलब दूसरा सेंटेंस पहले के ऊपर निर्भर रहता है। तो ये शुरू किससे होते हैं, यदि, यद्यपि, ज्यों ही से। तो ये थे हमारे 8 भेद, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मय आदिवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। लेकिन अर्थ के आधार पर 8 भेद कैसे याद रखने हैं, अ से, अर्थ में अ, और 8 में भी पहले अ आएगा। तो इसके ये 8 भेद। अब एक एक एग्जाम्पल हम वैसे देख लेते हैं। विधान में, माता जी खाना पका रही हैं, ये पता है, पका रही है, डेफिनेट पका रही है, डेफिनेट वाला सेंटेंस है कि हो रहा है। विधान मतलब पका रही हैं। निषेध, इसी को ले लेते हैं, माता जी खाना नहीं पका रही हैं, नहीं पका रही है। थर्ड, आज्ञावाचक, माता जी खाना पकाओ। वैसे माता जी को हम आज्ञा नहीं देते, इसकी जगह कोई और नाम ले लेते हैं, हम लता ले लेते हैं, कोई लता खाना पकाओ, आज्ञा दे दी ना उसको, खाना पकाओ। विस्मय आदि, अरे अब जिसको कोई काम करना ही नहीं आता हो, उसको कोई काम दे दिया, वो कर रहे, हम शौक, अरे तुम ये काम कर रहे हो, अरे लता खाना पका रही है, लता खाना पका रही है।
मतलब उसको तो काम करना आता ही नहीं है, तो अभी इसमें आधी हैरानी होगी हमें। इच्छा, इच्छा क्या बताया मैंने आपको कि हमने कोई ब्लेसिंग देनी है, तो मेरी इच्छा है कि लता खाना पकाए। ये अपनी इच्छा बता दी उसने। प्रश्न, लता खाना पकाएगी? क्या लता खाना पकाएगी? अब तो जिसका नाम लता होगा ना वो तो बोलेगा मेरे पीछे ही पड़ गए ये। पकाएगी, पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो नहीं किसी का नाम बेटा लता। संदेह, संदेह मतलब क्या है? डाउट, शायद। चलो आज लता को छोड़ते हैं, मीरा ले लेते हैं। शायद मीरा खाना पकाएगी। अब पता नहीं पकाएगी कि नहीं पकाएगी, शायद पका भी ले ना भी पकाए। संकेत, यदि से, यदि मीरा खाना पकाएगी तो सभी खाएंगे। ओके, तो ये क्या हो गया? यदि, यदि से शुरू हो गया, संकेत पता लग गया, संदेह शायद से, प्रश्न क्या से, इच्छा मेरी इच्छा है, विस्मय आदि अरे से, आज्ञा लता खाना पकाओ अनुमति वो दे दी, निषेधवाचक नहीं से, विधान मतलब काम हो रहा है। तो ये थे हमारे किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर 8 भेद। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। अर्थ के आधार पर 8 भेद कौन से है बेटा? इसमें भी क्वेश्चन आता है, आपको कोई सेंटेंस दिया जा जाता है तो उसमें पूछ लिया जाता है कि अर्थ के आधार पर ये कौन सा भेद है, या रचना के आधार पर ये कौन सा भेद है, या फिर सीधा ही ऐसे पूछ लिया जाता है, उसमें रचना या अर्थ नहीं पूछते हैं, सेंटेंस दे दिया जाता है कि ये वाक्य का कौन सा भेद है। तो आप अपने आप देखेंगे कि ये अर्थ के आधार पर है या रचना के आधार पर है। लेकिन 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 सबसे जरूरी प्रैक्टिस और एग्जाम्पल्स। आपने हर इसकी, हर जो भेद है उसकी 10-10 एग्जाम्पल करनी ही है। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है? चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ध्यान रखें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।